जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आए दिन कोई ना कोई बम फोड़ता रहता है। हमारे एसएससीज को, बहुत सारे लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक टेक्स्ट मैसेज भेजा है, एक ईमेल भेजी है दोस्तों, जिसके अंदर लिखा गया है अटेंशन, फिर आपका नाम लिखा गया है दोस्तों, आपका पूरा नाम लिखा गया है, उसके ब्रैकेट में आपका पैन कार्ड लिखा गया है और पैन कार्ड के कुछ डिजिट लिखे गए हैं। फिर ये बोलते हैं दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ आइडेंटिफाई सर्टेन इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस। ये बोल रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लगा है कुछ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस आपने की है। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस दोस्तों आपको पता होगा, जो रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन होती है, जो एआईएस, टीआईएस और फॉर्म 26A में कुछ इन्फॉर्मेशन बोलती है, उसे ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। फिर ये लिखते हैं विच डज नॉट अपीयर टू बी इन लाइन विद द इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्ड बाय यू फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। और इसमें ब्रैकेट में इन्होंने लिख दिया दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 22-23। जो फाइनेंशियल ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24 की आपने आईटीआर भरी है, उस आईटीआर के हिसाब से आपने नहीं भरी है। जो आपके ऑनलाइन डाटा बोल रहा है, जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस है, उसके हिसाब से आपने अपनी आईटीआर नहीं भरी है। फिर ये बोलते हैं यू कैन व्यू द इन्फॉर्मेशन ऑन द कंप्लायंस पोर्टल। आपको पता होगा इनकम टैक्स के पोर्टल पर जब आप लॉगिन करेंगे तो दोस्तों वहाँ पे सेकंड लास्ट ऑप्शन आता है। वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको कंप्लायंस पोर्टल करके बिल्कुल लास्ट में एक ऑप्शन दिखाई देगा। कंप्लायंस पोर्टल में जाएंगे तो एक नया टैब आपका खुल जाएगा। वहाँ पे आपको जो सेकंड नंबर ऑप्शन होगा दोस्तों, ई कंप्लायंस, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ रिस्पॉन्स देने पड़ेंगे। वहाँ पे एक तो इशू डेट आ जाएगी जो कि 25 दिसंबर आ रही है, एक आ जाएगा दोस्तों वहाँ पे आपको रिस्पांस कब तक देना है, तो वहाँ पे पेंडिंग दिखाएगा, उस पर क्लिक करेंगे जैसे आप दोस्तों, तो आपको फिर से एआईएस और टीआईएस की वेबसाइट पर आपको ले जाएगा। वहाँ पे एक एक इन्फॉर्मेशन आपको फिर से देखनी पड़ेगी, रिव्यू करनी पड़ेगी। अगर वो इन्फॉर्मेशन आपकी है तो आपको उसको इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर किसी और की है, किसी और पेन की है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो जो ड्रॉप डाउन में आपको जो ऑप्शन आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन दोस्तों ये बोलते हैं प्लीज सबमिट योर रिस्पॉन्स ऑनलाइन अंडर ई कैंपेन टैब ऑन कंप्लायंस पोर्टल। फिर बोलते हैं और रिवाइज्ड योर आईटीआर। और रिवाइज्ड योर आईटीआर का क्या मतलब हुआ दोस्तों, आपने कोई चीज़ जो एएसटीएस में बोल रही है और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में लेनी भूल गए थे, तो आपके पास में आपको पता होगा बी रिलेटेड आईटीआर आप भर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24 की आईटीआर आप 31 दिसंबर 2023 तक भर सकते हैं दोस्तों। इसमें क्या होगा कि आपकी कुछ इनकम अगर छूट गई थी दिखाने के लिए, या कुछ आपने डिडक्शंस वगैरह ज़्यादा ले ली थी, तो आप इसको दोस्तों आप इसके अकॉर्डिंग आईटीआर रिवाइज कर सकते हैं। 31 दिसंबर के बाद में दोस्तों आप आईटीआर रिवाइज नहीं कर पाएंगे, आपको अपडेटेड आईटीआर भरनी पड़ेगी। उसके अंदर क्या होगा, आपको टैक्स के ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा और किसी भी तरह की कोई भी आपको डिडक्शंस वगैरह वहाँ पे नहीं क्लेम कर सकते हैं। अब तो आप डिडक्शन वगैरह कुछ रह गई है तो वो भी क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरह से इस मैसेज का ये मतलब है दोस्तों कि आपने अपनी आईटीआर सही नहीं भरी है। कुछ ट्रांजैक्शंस किए होंगे, बड़े बड़े क्रेडिट कार्ड, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शन, और आपने अपनी आईटीआर सही नहीं भरी है। तो किसी भी टैक्स प्रोफेशनल से, कंसल्टेंट से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप हेल्प लीजिए, उन्हें अपना ऑनलाइन डेटा दिखाइए। दोस्तों इन मैसेज को इग्नोर नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है। आप इसका रिप्लाई नहीं देंगे तो ये आगे की प्रोसीडिंग 148 में आपका केस ले सकते हैं, 142(1) में उसके बाद में इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, 133(6) के अंदर आपसे इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। तो डिपार्टमेंट के पास बहुत सारे हथियार है दोस्तों। आजकल तो जहां पैन कार्ड लग गया वहां आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती है इनके साथ में। तो मेक श्योर दोस्तों आप अपना एएसटीएस देख लें। अगर आपकी रिटर्न रिवाइज करने वाली है तो रिवाइज कर दें। अगर आपने सारा इन्फॉर्मेशन सही दिया था फिर भी ये मैसेज आया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली दोस्तों वहां पे जाकर के अपना रिस्पॉन्स दे देना है। तो इसने बोला है आफ्टर लॉग इन टू ई फाइलिंग पोर्टल पर जाने के बाद पेंडिंग एक्शन में जाएं, कंप्लायंस पोर्टल में जाएं और वहां पे ई कैंपेन टैब में चले जाएं। तो इस तरह से आपको इसका रिप्लाई देना है। इसका रिप्लाई हम आपको ऑनलाइन भी बता देते हैं कि लाइव आपको कैसे देना है, ताकि कोई डाउट आपका ना रह जाए। तो दोस्तों आपको अपने इनकम टैक्स के पोर्टल को लॉगिन कर लेना है, जो कि यूजर आईडी और पासवर्ड से कर सकते हैं। यूजर आईडी आपका पैन नंबर या आधार नंबर होता है और पासवर्ड आपको ध्यान होगा। ध्यान नहीं है तो आप उसे फॉरगेट कर सकते हैं। इसके बाद में पेंडिंग एक्शन के ऊपर यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको लास्ट के अंदर कंप्लायंस पोर्टल दिखाई दे रहा है। कंप्लायंस पोर्टल पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो इस तरह के 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो आपको ई कैंपेन पे चले जाना है। जैसे ही ई कैंपेन पे जाएंगे दोस्तों तो आपको ये देखिए ई कैंपेन की लिस्ट दिखाई दे रही है यहाँ पे कि आपको 25 दिसंबर को ये जो मैसेज है, क्रिसमस के उपलक्ष्य पर आपको ये गिफ्ट दिया इनकम टैक्स ने, और 1 जनवरी 2024 से पहले पहले आपको इसका रिस्पॉन्स भी देना है। और इसके साथ में दोस्तों नीचे सिग्निफिकेंट हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस अगर आपकी कोई पहले से पेंडिंग पड़ी थी तो उसका भी रिप्लाई आपको देना है। ये दोस्तों 31 मार्च से, जैसे मान लो 15 मार्च जो आपका जो पिछले साल इन्होंने भेजा था, जो कि एडवांस टैक्स के बारे में बात करता है, तो हमें अब इसका रिस्पॉन्स देना है
जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये देखिए ये बोल रहा है प्रोवाइड फीडबैक इन AIS। आपको पता होगा AIS और TIS करके जो दो फॉर्म जारी हुए थे उसके ऊपर आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स देना है। इसके बाद में आप ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो उस फाइनेंशियल ईयर का आपको AIS और TIS दिख जाएगा। इसके अंदर ये देख सकते हैं आप समरी के अंदर यहाँ पे इतने सारे ट्रांजेक्शन आपने किए थे, सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, बिजनेस रिसीट, GST परचेज, GST सेल, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल। तो आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स देना है दोस्तों। जैसे आप यहाँ पे आएंगे इसके बाद में जिस एंट्री पे क्लिक करेंगे दोस्तों आप ये देखिए अगर आप कैश विड्रॉल पे क्लिक करते हैं तो आपने दो बैंकों से अलग अलग बैंकों की डिटेल आ रही है। यहाँ पे आपने कैश विड्रॉल किया है। अब आपको दोस्तों फीडबैक देना है इनका। फीडबैक ये देखिए वैसे तो ऑप्शनल था लेकिन अब ये आपके लिए मैंडेटरी हो चुका है क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको मैसेज करके बोला है। तो अलग अलग भी फीडबैक आप दे सकते हैं और बल्क के अंदर भी दे सकते हैं दोस्तों। अगर हम सिंगल फीडबैक देना चाहते हैं अगर तो ये फीडबैक क्या है, इन्फॉर्मेशन हमारी सही है, सही नहीं है, ये किसी और व्यक्ति की, किसी और पैन कार्ड की या किसी और ईयर की है, ये डुप्लीकेट है, ये बार बार आ रही है, या इन्फॉर्मेशन हमारी नहीं है, इसे हम डिनाइड कर देंगे। तो इन्फॉर्मेशन हमारी करेक्ट है और हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो ये बोल रहा है थैंक यू फॉर योर फीडबैक। अब हम इसे क्लोज कर देंगे। अब वापस से दोस्तों नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में ये देखिए हमने एक फीडबैक दिया तो इसी तरह से दूसरा फीडबैक भी दे सकते हैं। जितने भी दोस्तों यहाँ पे कंप्लाइंस आपके आ रहे हैं, जैसे मान लो आपका दोस्तों ये तो फीडबैक मैंने आपको बताया कि ये देखिए दो, इन दोनों का अगर आप इकट्ठा फीडबैक देना चाहते हैं तो बल्क फीडबैक में जाना है, इस टोटल को सिलेक्ट कर लेना है, कंटिन्यू पर जाना है और इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो करेक्ट या जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो जो शो हो रही है उसके ऊपर आपको बल्क में आपको आपकी इन्फॉर्मेशन का फीडबैक देना है। अगर आपको लगता है कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपकी सही है लेकिन आपने ITR में उसको नहीं दिखाया है तो दोस्तों 31 दिसंबर 2023 से पहले पहले आप रिवाइज ITR अपनी भर सकते हैं। नहीं तो आपको पता होगा 3 साल बाद या 6 साल बाद भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नॉन फाइलिंग का या अंडर टैक्स का जैसे 148 कर सकता है, आपका 142, 133, 6 के अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। तो दोस्तों इस मैसेज को थोड़ा सा सीरियसली लीजिए और इसका रिप्लाई आपको देना चाहिए। चाहे तो आप वहाँ पे इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट डिनाइन कर सकते हैं या आप अपनी ITR को रिवाइज कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।